खंजर, इसमें दोनों कंट्रीज का कंटिजेंट क्या था? इंडियन आर्मी कंटिजेंट, जैसे मैंने बताया आर्मी ऑपरेशन एक, उसमें 20 आर्मी पर्सनल थे। Hello students, welcome back to Pachala classes. Myself Aditya and I am back with the next lecture of current affairs series focusing on CLAT and ILET 2025. पिछले वीडियो में हमने जनवरी मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेज को डिस्कस किया। आज की वीडियो में एक नए मिलिट्री एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली टेक प्लेस हुआ इन द मंथ ऑफ जनवरी। आपको पता होगा कि रिपीटेटिवली क्लैट और एलेट में जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस होते हैं इंडिया और बाकी कंट्रीज के बीच, उससे रिलेटेड सवाल काफी पूछे जाते हैं कि कौन कौन सा एक्सरसाइज कौन कौन सी कंट्रीज के बीच होता है, कि क्या वो नेवल एक्सरसाइज है, वो एयरफोर्स का एक्सरसाइज है या आर्मी एक्सरसाइज। क्योंकि ऐसे एक्सरसाइजेस मिलिट्री कंटिजेंट्स बार बार रिपीटेटिवली हर महीने इंडिया किसी ना किसी कंट्री के साथ करती है। सो आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज खंजर। What is exercise Khanjar? Recently, the 11th edition of exercise Khanjar has commenced at the Special Forces Training School in Bakhlo, that is at Himachal Pradesh. Recently जो है 11वां एडिशन ऑफ एक्सरसाइज खंजर टेक प्लेस किया, कहाँ पे? बखलो में, हिमाचल प्रदेश। और ये एक्सरसाइज किन दो कंट्रीज के बीच में है? फर्स्ट इज इंडिया एंड नेक्स्ट इज किर्गिस्तान। इंडिया और किर्गिस्तान की आर्मीज के स्पेशल फोर्सेस के बीच ये ऑपरेशन या एक्सरसाइज कंडक्ट हुआ। कब? एज यू नो 22 जनवरी से 3 फरवरी के बीच में। कहां पे? बखलो, हिमाचल प्रदेश। इंडिया किर्गिस्तान के मैक्सिमम एक्सरसाइजेस पास से जो एक्सरसाइज खंजर होता है वो मोस्टली हिमाचल प्रदेश में ही होते हैं। जैसे जो फर्स्ट एडिशन था एक्सरसाइज खंजर का, वो फर्स्ट एडिशन हुआ था 2011 में, एंड वो भी किस स्टेट में? इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज खंजर को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन मिलिट्री एक्सरसाइजेस का फायदा क्या होता है। मेजर फायदा दोनों कंट्रीज को होता है इंटर ऑपरेबिलिटी का। जब दो कंट्री की मिलिट्री जैसे चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो या स्पेशल फोर्सेस, कोई भी अगर साथ में मिलकर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो आपस में वो लोग मिलिट्री टैक्टिक्स शेयर कर सकते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज पे काम कर सकते हैं, एक नॉलेज भी शेयर कर सकते हैं, जिसके थ्रू आगे अगर जॉइंट एक्सरसाइजेस होते हैं तो ये कंट्रीज साथ में मिलके, जो एलाई कंट्रीज हैं, साथ में मिलके काम कर सकते हैं। सो इसका मेजर फायदा क्या है? इंटर ऑपरेबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। Aim of the exercise is to exchange experiences, as I already mentioned, and best practices in counter terrorism. ऑब्जेक्टिव क्या है इस पर्टिकुलरली इस एक्सरसाइज खंजर का? पहला, टेररिज्म को काउंटर करना एंड स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशंस इन बिल्ट अप एरियाज एंड माउंटेनियस टेरेन अंडर चैप्टर 7 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर। अब चैप्टर 7 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर क्या है? जो यूएन चार्टर का चैप्टर 7 है, इसमें एज यू नो सिक्योरिटी काउंसिल एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, आउट ऑफ द 6 प्राइमरी ऑर्गन्स। सिक्योरिटी काउंसिल को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो इंटरनेशनल पीस एंड सेकेंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इन दोनों को मेंटेन करना है। सो इसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए सारी कंट्रीज आपस में क्या करती हैं? एक एक्सरसाइजेस और मिलिट्री ट्रेनिंग्स करती हैं। तो वो किस में आता है? चैप्टर 7 ऑफ यूनाइटेड नेशंस। The exercises will emphasize on developing special forces skills, advanced techniques of insertion and extraction. ये है इस पूरे एक्सरसाइज का एम। The exercise will provide an opportunity for both the sides of fortified defense while addressing common concerns of international terrorism and extremism. Overall, इंटरनेशनल टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए ये एक्सरसाइज की जाती है बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान। अब देखते हैं दोनों जो एक्सरसाइज हुआ था एक्सरसाइज खंजर, इसमें दोनों कंट्रीज का कंटिजेंट क्या था। इंडियन आर्मी कंटिजेंट, जैसे मैंने बताया आर्मी ऑपरेशन एक, उसमें 20 आर्मी पर्सनल थे। और वो कौन से रेजिमेंट से आते हैं? जैसे हर आर्मी का एक रेजिमेंट होता है, तो इंडिया के पैराशूट रेजिमेंट ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 20 पर्सनल थे। द किर्गिस्तान कंटिजेंट ऑल्सो
consisted of 20 personnel and it was represented by स्कॉर्पियन ब्रिगेड। तो यहां से आपके क्लैट में एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि इंडिया में किस रेजिमेंट ने पार्ट लिया था, दैट इज पैराशूट रेजिमेंट, और किर्गिस्तान में स्कॉर्पियन ब्रिगेड। अब हम आगे चलते हैं, इंडिया किर्गिस्तान के बीच में जो हिस्टोरिकल टाइज हैं वो कैसे हैं। किर्गिस्तान इज अ लैंडलॉक कंट्री इन सेंट्रल एशिया। लैंडलॉक कंट्री का मतलब होता है जो चारों तरफ से लैंड बाउंड्री शेयर करता हो डिफरेंट कंट्रीज से, ना कोई भी सी बाउंड्री नहीं होती, सिर्फ लैंड बाउंड्रीज, दैट इज नोन एज अ लैंडलॉक कंट्री। इसकी कैपिटल है बिशकेक। बिशकेक इज द कैपिटल इन द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री। इट इज बॉर्डर्ड बाय कजाकिस्तान टू द नॉर्थ, ये इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ में बाउंड्री शेयर करता है कजाकिस्तान से, उज्बेकिस्तान टू द वेस्ट, तजाकिस्तान टू द साउथ एंड चाइना टू द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। इंडिया से वो लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता, लेकिन इन सारी कंट्रीज से शेयर करता है। हिस्टोरिकली इंडिया हैज हैड क्लोज कॉन्टैक्ट्स विद सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया की जितनी भी कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन सबसे इंडिया एक अच्छा रिलेशन शेयर करता है। ये सारी इंडिया की एलाय नेशंस, especially countries which are part of the ancient Silk Route, including Kyrgyz Republic. किर्गिस्तान का ही दूसरा नाम है Kyrgyz Republic. During the Soviet era, India and the then Kyrgyz Republic had limited political, economical, and cultural contacts. After the independence of Kyrgyz Republic on 31st August 1991, ये important है, मॉस्को का रूल था इसके ऊपर। मॉस्को was ruling over Kyrgyzstan. The resident mission of India was set up on 23 May 1994. अब रेसिडेंट मिशन क्या होता है? यू कैन कंपेयर दिस विद, इट इज अ टाइप ऑफ एम्बेसी। जब कोई कंट्री दूसरी कंट्री में, रिसीविंग कंट्री में अपनी एम्बेसी एस्टैब्लिश करती है, उसे हम क्या कहते हैं? रेसिडेंट मिशन। किर्गिज रिपब्लिक आल्सो सपोर्टेड इंडिया इन सिक्योरिंग फुल मेंबरशिप्स इन द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन 2017। जब एससीओ बना, एससीओ की परमानेंट मेंबरशिप हासिल करने के लिए किर्गिस्तान ने इंडिया की मदद करी थी, इंडिया की सपोर्ट करी थी। अब व्हाट इज एससीओ? एससीओ क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं? जो मल्टीपल कंट्रीज मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं। एससीओ कब सेटअप हुआ, कब एस्टैब्लिश हुआ? इन द ईयर 2001। और इसके एस्टैब्लिशमेंट को लेड किसने किया? दो कंट्रीज ने, फर्स्ट इज चाइना एंड सेकेंड इज रशिया। 2001 में चाइना और रशिया ने इसको एस्टैब्लिश किया और बाद में बाकी सारी कंट्रीज ने धीरे धीरे इस एससीओ को ज्वाइन किया। एससीओ में आज के दिन में मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज यूरेशिया के, दैट इज यूरोप एंड एशिया के, इसके मेंबर्स हैं। और इंडिया को इसकी परमानेंट मेंबरशिप कब मिली? 2017। और इंडिया का जो क्लेम है कि यूनाइटेड नेशंस में भी, यूएन जनरल असेंबली में भी, सिक्योरिटी काउंसिल में उन्हें परमानेंट मेंबरशिप चाहिए, उसका क्लेम भी सपोर्ट करता है किर्गिज रिपब्लिक। आज के दिन में कितने परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में? 5। आप उनका नाम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडेज लेक्चर। अब इसके साथ आगे चल के हम हर एक मंथ में जो जो इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस होंगे, जैसे कि इंडिया बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति इज एन नेवल आर्मी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। इंडिया और फ्रांस के बीच में जो आर्मी एक्सरसाइज होता है वो है ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन गरुदा, ये भी बहुत फेमस एक्सरसाइज है, जो इंडिया और आर्म फ्रांस के एयर फोर्सेस के बीच होता है। इंडिया एंड फ्रांस के बीच ऑपरेशन शक्ति जो होता है वो किसका होता है? आर्मी का। एक और फेमस एक्सरसाइज है कोप इंडिया, वो होता है इंडिया एंड यूएसए के बीच। ऑपरेशन इंदिरा, ये तो आप सबने काफी सुना होगा न्यूज में। ऑपरेशन इंडिया होता है इंडिया एंड रशिया के बीच में। ऐसे ही बहुत सारे नेवल, एयरफोर्स एंड आर्मी के स्पेशल फोर्सेस के बीच में ऑपरेशंस होते हैं जो काफी फेमस है एंड काफी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एक्सरसाइजेस से पास्ट में, क्लैट में। क्वेश्चन फॉर द डे, ये मैंने, अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेम ऑल द कंट्रीज दैट शेयर लैंड बॉर्डर टू किर्गिज रिपब्लिक। हाउ मेनी मेंबर नेशंस आर देयर इन एससीओ। जो अभी मैंने पढ़ा है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कितने टोटल मेंबर्स हैं? इन दोनों का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।
If you want to get regular updates regarding the videos, you may please subscribe to our YouTube channel. And for doubt queries and redressal, you may also join our Telegram channel. Thank you.